महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी है, ये मेरी आखिरत समाया था। ISI वालों ने मेरे चीफ जस्टिस को अप्रोच करके कहा कि हमने इलेक्शन तक नवाज शरीफ और उसकी बेटी को बाहर नहीं आने देना, शौकत अजीज सिद्दीकी को बेंच में मत शामिल करो। हम ये समझते हैं आप उनकी पूरी तफसील देके वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पॉलिटिकल कंसीक्वेंस का लफ्ज़ जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजों ने पाकिस्तान की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी पर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखे गए अपने ख़त में इन 6 जजों ने जस्टिस रिटायर्ड शौकत सिद्दीकी के केस का हवाला देकर उनकी तरफ से सन 2018 में लगाए गए इल्ज़ामात पर तहकीकात का मुतालबा करते हुए ये भी डिमांड किया कि सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ये भी देखे कि एजेंसियों का अदालती मामलात पर मदाखलत सन 2018 की तरह किया अब भी तो जारी नहीं। मैं आज के दौर की आपके साथ बात करता हूँ जो मेरे अपनी ज़ात के साथ पेश आए। मैं अल्लाह को गवाह करके को अमानत के तौर पर, मुझे नहीं मालूम कि आज के बाद क्या होगा, लेकिन मैं आपको गवाह करके अपनी माँ को गवाह करके ये बात कर रहा हूं। आज के इस दौर में ISI पूरी तरह जुडिशल प्रोसीडिंग्स को मैनिपुलेट करने में इन्वॉल्व है। ISI के लोग मुख्तलिफ जगह पहुंचकर अपनी मर्जी के बेंच बनवाते हैं, केसों की मार्किंग होती है। मैं अपनी हाई कोर्ट की बात करता हूं, और मेरे चीफ जस्टिस ने कहा जिस बेंच से आप इजी हैं हम वो बना दें। मुझे ये पता है कि सुप्रीम कोर्ट में किसके जरिए कौन पैगाम लेकर जाता है। मुझे ये पता है कि अकाउंटेबिलिटी कोर्ट की हर रोज की प्रोसीडिंग्स कहां पर जाती रही हैं। मुझे ये वजह मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का स्टैट्यूट के मुताबिक इन अकाउंटेबिलिटी कोर्ट पर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल क्यों खत्म किया गया, ताकि वहां पे कल कोई जज जाकर प्रोसीडिंग्स पूरा देख सके। आप से ये बातें मैंने अपनी जान, नौकरी की तो परवाह नहीं है कि करते ये इसलिए की है कि मुझे ये कहा गया कि जनाब आप हमें एक एश्योरेंस दे दें कि हमारी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे? जिसमें यह भी कहा कि जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को इंटेलिजेंस अदारे की मुदाखलत का बताने पर 11 अक्टूबर सन 2018 को बरतरफ किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 22 मार्च के फैसले पे जस्टिस शौकत सिद्दीकी की बरतरफी को गलत करार दिया और इन्हें रिटायर्ड जज कहा। खत में मजीद कहा गया कि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा इनकी आयद करदा इल्ज़ामात की तहकीकात होनी चाहिए। हम जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की तहकीकात कराने के मौक़िफ़ की मुकम्मल हमायत करते हैं। अगर अदलिया की आज़ादी में मुदाखलत हो रही थी तो अदलिया की आज़ादी को अंडरमाइन करने वाले कौन थे, इनकी मामनत किसने की, सबको जवाबदेह किया जाए ताकि ये अमल दोहराया ना जा सके। जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में कोई रहनुमाई नहीं कि ऐसी सूरत हाल को कैसे रिपोर्ट करें।
खत में जज ने सुप्रीम जुडिशनल काउंसिल से रहनुमाई मांगी है। पूछा है कि एग्जीक्यूटिव बशमूल इंटेलिजेंस एजेंसीज अरकान की कार्रवाइयों पर रिपोर्ट और रद्द अमल से मुतल्लिक जज की क्या ड्यूटी है। ये कार्रवाइयाँ एक जज के सरकारी काम में मुतालकत के बराबर हैं। खत में कहा गया है कि इंटेलिजेंस एहलकारों की अदालती अमूर में मुदाखलत जजेस को धमकाना अदलिया की आज़ादी कम करती है। दरख्वास्त है कि इंटेलिजेंस एहलकारों की मुदाखलत और जजेस को धमकाने के मामलात पर जुडिशनल कन्वेंशन बुलाया जाए। ऐसी इदारा जाती मशावरत अदलिया की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के तरीक़ाकार और अदलिया की आज़ादी कम करने वालों का तयन कम करने के मैगज़म बनाने में मावन हो सकती है। खत में कहा गया है कि ये जानना और तयन करना ज़रूरी है रियासत की एक एग्जीक्यूटिव ब्रांच से जारी पॉलिसी अभी वजूद रखती है। जारी पॉलिसी पर इंटेलिजेंस एहलकार अमल दरामद करते हैं जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को रिपोर्ट करते हैं। हाई कोर्ट के एक जज के बेडरूम की खुफिया कैमरे से रिकॉर्डिंग की गई। महफूज जगह पे मुल्क छोड़ के चली चुकी, ये मेरी आखिरत समाया था। मेरी पोतियां जिनको मैंने अमेरिका में पैदा हुई यहाँ पे लेके आया, ट्रोमा और स्कार लेके मेरे इस मुल्क से, मेरे मुल्क के बासियों सुनो, तो आज अपने दादा के इस मुल्क से जो कायदे आज़म ने बनाया था, उनको मजबूर किया गया जिस तरह बहुत सारे लोगों को कि वो मुल्क छोड़ के चली जाए, और उन्होंने अपने दादा को यही छोड़ दिया। इस खत ने एक बोचाल सा पैदा कर दिया है। एक तरफ तरीके इंसाफ इन जजों को हीरो बनाकर पेश कर रही है और ये भी मुतालबा कर रही है कि 6 जजों के खत के बाद इमरान खान के खिलाफ दी गई तमाम सजाओं को कुल अदम करार दिया जाए, और दूसरी तरफ नून लीग के रहनुमाओं की तरफ से इन जजों को अपना माजी याद करवाया जा रहा है जब उनमें से कुछ मुबीना तौर पर किसी के दबाव पर नून लीगियों के खिलाफ फैसले देते थे। जुडिशरी में किस किस्म की इंटरफेरेंस हुई है, बल्कि उन्होंने लेटर में ये भी लिखा है कि वो इंटरफेरेंस आज भी कंटिन्यूड है। इस किस्म की इंटरफेरेंस की हम शदीद मज़म्मत करते हैं। जज साहिबान ने उसमें जो तफसील लिखी है वो आप लोगों ने देखा है। जिस तरीके से उन्होंने ज़िक्र किया इंडिविजुअल हर एक जज के साथ जो ज़्यादती हुई है, जिस तरीके से प्रेशर में लाया गया है, और उस प्रेशर में लाने का और उनको एक ख़ास तरीके से इंटरफेरेंस करने का एक ही मकसद था, और वो मकसद वही है जो जज साहिबान ने अपने लेटर में लिखा है। और लेटर में ये लिखा है कि ये इंटरफेरेंस एक किस्म के पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में हुआ है। हम ये समझते हैं, आप उनकी पूरी तफसील देके, वो सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस में पॉलिटिकल कंसीक्वेंस का लफ्ज़ जज साहिबान ने इस्तेमाल किया है। वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे। चाहे वो टरियान का केस है जिसमें उन्होंने ज़िक्र किया था, जो हम पहले मरतबा भी मीडिया के सामने ला चुके थे, हमने इन राइटिंग कोर्ट के सामने भी उनको रखा था। उसमें तोशाखाना का केस भी शामिल है जिसमें सेशन जज साहिब पे जिस किस्म की प्रेशर डाला गया है, लिहाजा उसके जो तनाजुर है कंटेंट्स है, उस लेटर के कंटेंट्स में अगर आप डीपली जाएं तो कोई एक जज नहीं, 2 जज नहीं, 3 जज नहीं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जज साहिबान उस प्रेशर से मुतासर हुए हैं। इसलिए लोअर जुडिशरी थ्रू आउट मुतासर होती रही है उस प्रेशर से, उस इंटरफेरेंस से। यही वो वर्शन है जो हम आपको बताते रहे हैं कि 5 दिनों में 3 कन्विक्शनें करवाई गई थी, 14 घंटे हेयरिंग हो चुकी थी। एक जज साहब ने कहा था मुझे नहीं पता मेरे बच्चे कहाँ हैं। एक जज साहब ने ये कहा था कि मेरे बेटे का वलीमा पोस्टपोन करवाया गया है। इस किस्म की जजमेंटें दी गई हैं। इस किस्म की जजमेंटें हुई जिसके ट्रायल के दौरान क्रॉस एग्जामिनेशन की इजाज़त नहीं थी।
ایسی کنوکشنیں کروائی گئی جس میں ایویڈنس پروڈیوس کرنے کا حق نہیں دیا گیا۔ اس طریقے سے جج صاحب نے کیس کنکلوڈ کر لیا تھا کہ ہم گئے آرگومنٹس کے لیے، لیکن آرگومنٹس کے بجائے جج صاحب نے اپنا ڈیسیجن اناؤنس کیا۔ اسی طریقے سے ڈیسیجن دیے گئے کہ ابھی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، سرٹیفائیڈ کاپی نہیں ملی تھی، اور خان صاحب کو اریسٹ کر کے گھر کے دروازے توڑ کر کے ان کو اڈیالہ جیل پہنچانا شروع ہو گیا تھا۔ یہ ساری ججمنٹیں ایسی ہیں جو اتنی پریشر میں دی گئی ہیں، یہ ایک پوری فینومینا ہوا ہے۔ ہم اس لیے مطالبہ کرتے ہیں باضابطہ طور پہ، اس کے تناظر میں کنٹینٹس آپ لوگوں نے پڑھے ہیں کہ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ ججز کی تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ جن جج صاحبان نے لیٹر لکھا ہے، سب سے پہلے ان جج صاحبان، ان کی فیملی ممبرز کا تحفظ یقینی بنایا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ کمشنر راولپنڈی کی طرف ان کی بھی فیملی ممبرز کہیں کسی کو نظر نہ آئے۔ ہم ساتھ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی ڈیپ انکوائری فوراً انیشیٹ کی جائے اور جوڈیشل کمیشن کے تھرو اس کی انکوائری ہو۔ اس سلسلے میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی طرف سے سب دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب اور کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ ایسے معاملات کے حل کے لیے سپریم جوڈیشنل کونسل شاید مؤثر ادارہ نہیں، ضرورت اس امر کی ہے کہ جو الزامات ججوں نے لگائے اس پر کتنی حقیقت ہے، اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ایجنسیوں کی عدلیہ کے معاملات میں مداخلت ہے تو اسے روکے جانے کے لیے کیا کیا جائے۔